नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड पे। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस बार भी इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग लेके आए हैं और आज हमारे साथ हैं मिस्टर हिमांशु, जो केमिस्ट्री के काफ़ी टाइम से कोचिंग दे रहे हैं यहाँ सेक्टर 13 हिसार के अंदर, और इनको लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जेई मेन्स, जेई एडवांस और नीट के बारे में। और हिमांशु सर कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस सर ठीक ठाक। तो सर आज आप हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद सर। तो सर मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ आपका, मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ आज कि जैसे आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर हैं, जेई मेंस और एडवांस की कोचिंग दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जेई मेंस का जैसे बच्चा प्रिपेयर करता है, जैसे हम अगर बात करते हैं एनडीए की, तो उसमें भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, और आजकल तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में भी आपका ये जेई मेंस का इन्होंने कर दिया है आर्मी वालों ने कि भाई देना मैंडेटरी है। तो इसके लिए बच्चे को अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर एनआईटी की मैं बात करता हूँ या ट्रिपल आईटीज़ की बात करता हूँ, तो इसमें लगभग स्कोर कितना आना चाहिए बच्चे का, क्या कट ऑफ जाती है? ठीक है, जिस तरह से अभी सर ने पूछा कि जेई मेंस में कितना स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ क्या होती है इसको जेई मेंस के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। देखो, कट ऑफ ना हर साल वेरी करती है। जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है वही गवर्नमेंट ये कहती है कि जो हम टॉप 15 to 20% है ना, वो हम सिलेक्ट करेंगे। 15 to 20% जो टॉप वाले होंगे, 80-85% को हम नीचे रख देंगे, और जो 15% ऊपर वाली क्लास होगी ना, उनको हम क्वालिफाइड मान लेंगे। अब ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। कई बार पेपर बहुत इजी आ जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि स्टूडेंट ने बहुत बार रिवाइज कर रखे होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं उनमें से आ जाते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि ऑफ टॉपिक पैटर्न निकाल लेते हैं। अब क्योंकि बच्चे ना सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली सिस्टम के हिसाब से तैयारी करते हैं, तो जब सेमेस्टर सिस्टम की तैयारी करते हैं ना, तो एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर का रिवीजन नहीं रहती है, ठीक है। अब की बार ऐसे ही हुआ है, और इस वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम चली जाएगी। कम जाने का कारण ये है कि बच्चों ने पार्ट में रिवाइज किया, और रिवीजन प्रॉपरली नहीं होने के कारण जो एग्जाम में स्कोर है वो बहुत कम हो जाते हैं बच्चों का, और स्कोर कम होने के कारण फिर जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम चली जाती है, ठीक है। इस कारण से हम ये मान सकते हैं अब की बार की लगभग 40% अगर बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाता है आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम के लिए। और फिर उन 15% बच्चों में जो वो क्वालिफाई करेंगे, 40% से ऊपर लगभग 15% बच्चों के ही नंबर आते हैं, फिर उनका हम जेई एडवांस का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो सर इसका जैसे कि न्यूमेरिकल स्कोर की मैं बात करता हूँ, जैसे 300 का पेपर होता है जेई का, तो वो लगभग कट ऑफ में कितना मतलब मान के चले हम? 120 नंबर अगर बच्चे के आते हैं ना, तो वो क्वालिफाई माना जाता है लगभग, ठीक है। 120 मार्क्स, 125 मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं अगर मान लो उसको क्वालिफाई करना है ना। लेकिन कई बार ये 100 तक भी चले जाते हैं, और पिछली बार तो एक बार ऐसे हुआ था कि 75 या 76 ना मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर जाता है बच्चा। तो अगर मान लो सर कि जैसे 120 का स्कोर आया फॉर एग्जांपल, भाई कट ऑफ ही क्लियर हुआ है, तो कट ऑफ क्लियर होने के बाद उसके पास अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो कौन से अच्छे कॉलेजेस उसे मिल सकते हैं? ठीक है, उसके लिए वो ना लगभग सारे कॉलेजों के लिए, अगर उसका मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, जिसमें बीटेक होती है। जैसे अपनी हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी वो कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे वो मतलब काउंसलिंग के लिए अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है और अपनी एप्लीकेशन भर सकता है। वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जस्ट क्वालिफाई हो गया ना, तो उसका एडमिशन भी हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सभी में हो जाएगा एडमिशन उसका, अगर मेंस जस्ट क्वालिफाई भी होता है। और अगर एनआईटीज की बात करूं, एनआईटीज में यूं मान के चलिए कि जो टॉप के जो अब एडवांस का भी पेपर होता है इसके बाद, ठीक है। अगर मान लो बच्चे का मेंस क्वालिफाई हो रखा है, ठीक है, और मेंस में 100 नंबर से ऊपर मार्क्स है ना, तो उसको उसकी चॉइस की एनआईटी मिलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है कि उस एनआईटी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस होगी, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, या पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग होगी। इस तरह से लगभग 20 से ज्यादा कोर्सेज रहते हैं। अब कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है। अब बच्चे को पता ना होने के कारण वो बच्चे भरते नहीं है उस फॉर्म को। उस वजह से अगर आपके पास वास्ट नॉलेज है ना, तो आप कम मार्क्स में भी किसी अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स काउंसलिंग भर के और एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा मार्क्स आए, आपने काउंसलिंग किसी ऐसी जगह पे कर दी कि उस
फील्ड की इतनी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कि मतलब उस उतने वर्थ नहीं होता, लेकिन लोगों को पता उसके बारे में ज्यादा होता है, तो अवेयरनेस उसकी होती है। मतलब जिस तरह मान लो मैकेनिकल है, मैकेनिकल की इतनी अवेयरनेस है कि अच्छी फील्ड है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग की फील्ड की नॉलेज बहुत कम के पास है, तो फैशन डिजाइनिंग में बच्चे बहुत कम जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो फॉर्म ही नहीं भरेगी उसका, तो उस हिसाब से वो इजीली हाँ, उसके अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो जैसे जेई मेंस या एडवांस का सिस्टम रहा, लेकिन अगर हम बात नीट की करते हैं तो नीट के अंदर तो मैंने जहाँ तक सुना है भी काफ़ी ज़्यादा हैवी कट ऑफ जा रही है आजकल, तो भाई लगभग पूरे नंबर ले रहे हैं बच्चे। 2-3 बच्चों के पूरे नंबर भी आते हैं। हाँ, तो फिर भी जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ मेडिकल कॉलेजेस के लिए बेसिकली हम ज़्यादा नीट को हम प्रेफर करते हैं, सबसे पहली बात। तो मेडिकल कॉलेज की जैसे 700 नंबर का पेपर होता है नीट का, 720 का, तो उसमें से फिर भी हम कितना मान के चलें कि बच्चे के इतने नंबर आ जाएं तो थोड़ा सेफ साइड रहता है, यानी उसको मेडिकल मतलब गवर्नमेंट भी मिल सकता है, नहीं तो प्राइवेट कुछ अच्छे कॉलेज वो भी मिल सकते, तो उसके लिए सेफ क्या क्राइटेरिया रहता है? 625 मार्क्स का रहता है क्राइटेरिया, अगर 625 से ऊपर है ना तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। और 625 से अगर कम मार्क्स है, ठीक है, तो उसके चांस कम रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, और उसको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ये बात तो है। इसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो कई बार क्या करते हैं कि अपने नोट्स किसी फ्रेंड ने उसको रिकमेंड कर दिया, कि उसकी मौसी के लड़के ने कर दिया, उसकी ताई के लड़के ने कर दिया, उनके कहने पे वो डिफरेंट पब्लिशर की नोट्स ले आते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले आते हैं, तो वहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चे केवल एनसीईआरटी पढ़े ना तो उनके मार्क्स 720 में से 700 तक भी आ सकते हैं। अच्छा, ओनली एनसीईआरटी से, ओनली एनसीईआरटी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का बायो का, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो 700 मार्क्स के वो देते हैं एनसीईआरटी में से, 20 मार्क्स का उनको बाहर से देना भी जरूरी रहता है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो बच्चों के पूरे स्कोर आएंगे, पूरा स्कोर आएगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्योर एनसीईआरटी करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और वो एग्जामिनर तो कहते हैं ना कि उसको जब गलत करवाना होता है तो वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई बताओ मेरे मामा का नाम क्या है, तो आपको क्या पता मेरे मामा, सही बात है, ठीक है ना, यही बात है। और बाकी 700 का होगा वो यूं पूछ लिया जाएगा कि आपके मामा का नाम बता दो, यानी जो सिलेबस में से चीज सिलेबस में से रहेगा, बिल्कुल। तो इस तरह से उसको 20 मार्क्स का तो गलत करवाना ही है, ठीक है, वो बाहर से देगा ही देगा, बिल्कुल। 20 का दे सकते हैं, 25 का दे सकता है, तो यही हम लेके चलें भी 625 के अगर अबव हमारी कट ऑफ रहती है नीट के अंदर, तो इजीली हमारा क्वालिफाई होके और अच्छा कॉलेज मिलने के, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आसार हो जाते हैं। और आपकी बात सुन के मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि खासकर जेई मेंस और नीट के लिए एनसीईआरटी प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर होगा, और प्लस जो बेसिक्स हैं वो भी एनसीईआरटी के अंदर मेरे ख्याल में सबसे सही रहेंगे। अब बेसिक की बात आपने जितना प्रेशर दिया ना, मैं उस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। आपकी जो टोन थी ना वो यहाँ तक थी, मैं यूं कहना चाहूंगा यहाँ तक होनी चाहिए, बेसिक ही नहीं, एडवांस भी क्लियर, एनसीईआरटी से क्लियर होगा। अब देखो ना, एग्जाम बनाने वाले के पास क्या ऑप्शन रहता है, वो बुक में से एग्जाम बनाएगा, और वो बुक जब देखेगा तो उसके पास क्या चॉइस है, पूरे देश में बनाना है उसके, बिल्कुल पूरे देश के लिए एग्जाम बनाना है, और उसी में से बनाना है जो उन्होंने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो गवर्नमेंट ने तो एनसीईआरटी में से डिसाइड किया, बिल्कुल, ठीक है। तो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लो देखा जाए कि और टॉपिक कर लेते हम, यूं सोचे तो साइंस तो इतनी वास्ट है, साइंस को कितना ही पढ़ लो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है कंप्लीट होने का, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। हाँ, ठीक है सर, सही है सर।